हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में एक एक नंबर पे सीसीए का कट ऑफ कितना डाउन होगा, यानी एक नंबर पे कितने कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। जैसे काफ़ी कैंडिडेट का ये मैसेज और कॉल आता है कि सर अगर मान लीजिए फर्स्ट डीवी हो गया तो सेकेंड डीवी में अगर 50 कैंडिडेट नॉन सीसीए पाए गए तो कितना नंबर तक डाउन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट लोग ग्रुप डी में फॉर्म भरे हैं, खास करके सीसीए कैंडिडेट, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करिएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और पिछली बार का भी आपको दिखाएंगे कि कितने एक नंबर पे डाउन करने पे कितने कैंडिडेट मिल रहे थे। क्योंकि देखिए आप लोगों का जो कंपटीशन है, जैसे अदर वैकेंसियों में होता है या जो ओपन की वैकेंसी होती है जिसमें लाखों में फॉर्म पड़ता है, उसमें तो एक एक नंबर पे हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट मिलते हैं। तो क्या वही कंडीशन सीसीए में रहने वाली है या इससे कुछ डिफरेंट रहने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था कि जो नॉन सीसीए बाहर होंगे उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जितना ज़्यादा नॉन सीसीए बाहर होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेज बनेंगे और उतना ज़्यादा मेरिट डाउन होगी। यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 सीसीए छात्र एक नंबर पर 10 से 12 छात्र मिल रहे हैं। जिस तरीके से पीडीएफ को हमने एनालाइज़ किया था उसके हिसाब से आपको पीडीएफ भी दिखाएंगे। और नॉन सीसीए बहुत ज़्यादा बाहर होंगे। एनएससी प्लस सीबीटी मिला के अगर सेकेंड डीवी आता है तो कितना नंबर डाउन हो सकता है, तो 5 से 6 नंबर डाउन होने के चांसेज रहेंगे। तो आइए पहले ऑफिशियल जो पिछली बार का कैंडिडेट को बुलाया गया था तो उसको हम आपको दिखाते हैं, फिर आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ पे देखिए हमारे पास पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे रोल नंबर है कैंडिडेट का, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे उनके फाइनल मार्क्स हैं और यहाँ पे उनका किस मतलब बेस पे फॉर्म भरे थे, अप्रेंटिस हैं या नहीं है, उसके बारे में आप बताया गया। लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं, मेन चीज़ें आपको जो दिखाने वाले हैं, देखिए जो यहाँ पे पहले कैंडिडेट हैं अपने जोन का, उन्होंने 77.61 मतलब 77 नंबर आया था उनका। ऐसा नहीं है कि अब की बार ही 2024 में ही 70-80 नंबर लोग ला रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछली बार वैकेंसी कम थी या ज़्यादा थी, उसमें भी एनएससी का 1/3 2/3 करके यहाँ पे देखिए 77 नंबर आया। फिर उसके बाद देखेंगे तो मतलब 69 नंबर मतलब 69 नंबर आया, फिर 68 66 65 मतलब इस तरीके से पहले भी नंबर आया था। तो ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ आपका मतलब 60-70 नंबर आ रहा था सभी का, तो 60-70 या 50 नंबर कट ऑफ चला गया। कट ऑफ तो 30 ही नंबर गया था। तो यही चीज़ें आप लोगों को पहले तो हम बताते रहते हैं कि बार बार की जो टॉप के कैंडिडेट हैं उसको देख के बिल्कुल भी आप लोग घबराइए नहीं, और उससे कोई कट ऑफ का लेना देना नहीं होता है। कट ऑफ उस पर निर्भर होता है जो सबसे लास्ट कैंडिडेट उस जोन का सेलेक्ट होता है, उस पर कट ऑफ डिपेंड होता है। तो देखिए जो चीज़ें आपको बताने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे 77 नंबर से स्टार्ट हुआ था और इस पीडीएफ में देखिए कम से कम 50-60 लोगों को हम केवल दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 60 कैंडिडेट को लगभग अगर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है तो यहाँ पे देखिए 77 से आपका सीधे 36 पे आ गया, मतलब 30-40 नंबर तक डाउन हो गया। मतलब सोचिए कि 77 नंबर फर्स्ट कैंडिडेट का था जो पहले नंबर पे शो कर रहा था, और यहाँ पे अगर 60 कैंडिडेट को हमने चयनित किया यानी बुलाया तो यहाँ पे आपका नंबर आके टिक गया 36 नंबर पे। सोचिए कि यहाँ पे 41 नंबर डाउन हो गया। लेकिन अब की बार इतना ज़्यादा डाउन नहीं होगा क्योंकि पर सीट कंपटीशन बढ़ा हुआ है साथियों। तो अब की बार 10 से 12 नंबर एक नंबर पे हो सकते, सॉरी 10 से 12 कैंडिडेट एक नंबर पे हो सकते हैं। जैसे अगर 50 कैंडिडेट को अगर बुलाया जाता है तो अगर ऊपर की कैंडिडेट का मान के चलिए कि 70 नंबर है जो टॉप पे बैठा है, तो 50 कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो मान के चलिए 5 नंबर डाउन हो सकता है, यानी 65 आ सकता है। फिर 100 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो इस तरीके से 5 नंबर 4 नंबर का ही डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि हमने आपको थंबनेल में भी बता दिया था कि 10 से 12 नंबर का आप लोगों को डिफरेंट मिल जाएगा। क्योंकि पिछले आप वैकेंसी में तो देखिए फॉर्म कम पड़े थे, इस वजह से यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कम था। तो 60 बच्चों को बुलाने में सीधे 40-40 नंबर कम हो जा रहा है, मतलब एक नंबर पे एक ही 2 कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं मतलब बढ़ेगा। और इससे मतलब ये है कि देखिए अगर यहीं पे ओपन के जो 2 लोग 10वीं में फॉर्म भरे हैं, कहीं पे 300 लोगों में पर सीट कंपटीशन है, कहीं पे 240 लोगों में पर सीट कंपटीशन है, तो यहाँ पे अगर एक एक नंबर डाउन करके मेरिट को अगर सेकेंड डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो यहाँ पे एक नंबर पे 50-50 लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी संख्या बल बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से
मतलब यहाँ पे 1 नंबर डाउन करेंगे तभी भी 50 कैंडिडेट उनको मिल जाएंगे शॉर्ट लिस्टेड में। तो ये कंडीशन बनी है। और आपकी जो रियल सीसीए हैं, नॉन सीसीए बाहर हो जाएंगे तो आपकी संख्या 10 से 12 लोगों पे हो जाएगी। मतलब अगर 100 कैंडिडेट को सेकेंड डीबी में बुलाया जा रहा है और फर्स्ट डीबी में मान के चलिए कि 65 नंबर पे बुलाया गया था, ठीक है। फिर अगर 100 सीट बची हुई है सेकेंड डीबी के लिए बुलाना है तो वहाँ पे कम से कम आपको मान के चलिए कि ये 54, 55 या 57, 58 तक, मान के चलिए 58, 57 तक ये जाके सिमट जाएगा। मतलब 7-8 नंबर आपको डाउन देखने को मिल जाएगा अगर 100 कैंडिडेट को बुलाया जाए। तो इस तरीके से इतना जा सकता है। और बिल्कुल भी आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि नॉन सीसी की संख्या हम काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉन सीसी हैं। और अब की बार का जो स्कोर कार्ड है उसको भी आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन बनी है। जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने आपको दिखाया, ये देखिए रैंक गुरुजी का ये डाटा है, जिसमें यहाँ पे सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी, एग्जाम डेट, टाइम, एनएससी मार्क्स, राव मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स, फिर यहाँ पे एनएससी और सीबीटी का राव मार्क्स कितना है, एनएससी सीबीटी का नॉर्मलाइज मार्क्स कितना है। तो देखिए यहाँ पे टॉप कैंडिडेट जो है 85 नंबर इनका है, ठीक है। इसमें नॉन सीसीए भी होंगे इस तरीके से। अभी पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि केवल रियल सीसीए हैं, इसमें नॉन सीसीए बाहर होंगे तो और आपका डाउन हो जाएगा। देखिए 85 नंबर पे फर्स्ट कैंडिडेट है। अगर यहीं हम 100 कैंडिडेट को बुलाते हैं, थोड़ा यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हैं, देखिए हमने 100 कैंडिडेट को बुलाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 कैंडिडेट को बुलाया तो यहाँ पे 85 से कितना आ गया, 78 पे आ गया। मतलब 7 नंबर डाउन हुआ 100 कैंडिडेट में 7 नंबर। वही चीज़ें हमको आपको पिछले मतलब जो अभी आपका एग्जांपल दे रहे थे उसमें भी यही बताया। और इसमें जब नॉन सीसीए बाहर हो जाएंगे तो और भी डाउन हो सकता है, मतलब 8 नंबर भी डाउन हो सकता है। मतलब 85 से सीधे अब 100 कैंडिडेट को बुलाने में 7 नंबर आ जा रहा है डाउन। फिर 100 कैंडिडेट को बुलाएंगे तो वहाँ पे कितना आता है वो भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। देखिए क्योंकि इसको लेके काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन बनी थी, इसके बारे में काफ़ी जानना चाह रहे थे कि सर कुछ इसके बारे में एनालाइज़ करके बता दीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है, कितना डाउन हो सकता है। तो जो भी अनुमानता लग रहा है पूरे एनालाइज़ करने के बाद वो चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए फिर 100 कैंडिडेट को अगर बुलाते हैं तो वहाँ पे 77 था, यहाँ पे देखिए 76 नॉर्मलाइज होने के बाद। मतलब इस तरीके से जितना डाउन होता जाएगा तो उसमें ज़्यादा कैंडिडेट मिलते जाएंगे, क्योंकि टॉप कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंट आता है। लेकिन जितना अगर मतलब डाउन होता जाएगा मेरिट, उतना ज़्यादा कैंडिडेट मिलेंगे। जैसे ऊपर से अगर टॉप कैंडिडेट 1 नंबर पर 12 लोग मिल रहे हैं तो जितना अगर डाउन जाएंगे तो हो सकता है कि 15 कैंडिडेट मिले, 16 कैंडिडेट मिले, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। क्योंकि कम नंबर वालों की संख्या ज़्यादा होती है तो इस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों का पूरा नॉर्मलाइज करके दिया गया था। नॉर्मलाइज इसके जो मार्क्स होंगे फाइनल एनएससी सीबीटी का स्कोर कार्ड आपका तभी जारी होगा जब आपका ओपन कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, उस टाइम आपका नॉर्मलाइज करके जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशन बनी है। मतलब 1 नंबर पे 10 से 12 कैंडिडेट अप डाउन हो सकते हैं सेकेंड डीबी के लिए। तो इस तरीके से आप लोग अनुमान खुद लगा सकते हैं कि सेकेंड डीबी में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। कहीं पे 5 नंबर पे भी 50 कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब एग्जांपल के थ्रू आपको हमने समझाने की कोशिश किया। बाकी आपके जो भी उम्मीदें थी उसको हमने बता दिया। और आपके जो भी कमेंट होंगे, जो भी रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा साथियों। क्योंकि देखिए आप लोगों को जितना डाउट रहता है माइंड में उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपकी समस्या है उसको आसान भाषा में आपको समझा के उसको क्लियरफिकेशन कर दें। और देखिए एक चीज़ और वायरल हो रही है, ग्रुप डी 2025 की जो 22,000 वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो ऑफिशियल कोई अभी भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, आप लोग उसको लेके परेशान ना हो। जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी में फॉर्म भरे हैं, जैसे कोई ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। और अभी भी उसमें का एग्ज़ाम डेट जारी नहीं होने की संभावना है, क्योंकि देखिए अभी जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं होगी तब तक उसका एग्ज़ाम कराना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसमें भी यही मुद्दा जो 24 की वैकेंसी में फंसा वही जो 25 की वैकेंसी में भी फंसेगा। तो इस वजह से एग्ज़ाम थोड़ा कोर्ट के फैसले आने के बाद ही चांस लग रहे हैं। बाकी जैसे कोई ऑफिशियल आएगी तो अपडेट तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा कि जिनको भी मन में ये डाउट बना होगा कि सेकेंड डीबी में 1 नंबर मतलब 2 नंबर कितना नंबर डाउन हो के मेरिट आ सकती है। तो वो डिपेंड करेगा आपके कि कितना नॉन सीसीए पाए जाते हैं या कितना लोग डीबी में बाहर होते हैं, मेडिकल में बाहर होते हैं, उन पे डिपेंड करेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।